चलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा। मुझे पता है आप ये गाना कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जब आप इसके गहराई से इसे समझिएगा तब आपको ये गाना सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। आखिर सोचने वाली बात है ना कि बहुत सारा साग है, लेकिन फिर भी सरसों के साग को ही यहाँ पे क्यों लिया गया है। और बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है इस सॉन्ग में। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कि कौन कौन सा वर्ड समझने लायक है और आखिर ये सॉन्ग के माध्यम से कलाकार कहना क्या चाहता है। गाना सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही समझने में कठिन होता है। पहला लाइन से तो साफ समझ आता है कि खेसारी जी कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे गल रही हो जैसे सरसों का साग गलता है। यहाँ पर सरसों साग का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि सरसों का साग ऐसा साग होता है जिसे अगर आप बनाते हैं तो यह बिल्कुल गल जाता है, यानी इसमें कोई सिर पात नहीं बचता है। और वहीं अगर आप दूसरे साग बनाते हैं तो वो पूरी तरह से गलता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि तुम ऐसे गल रही हो जैसे सरसों का साग गलता है। यह बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है सरसों का साग, और जगह क्या है ये तो मुझे पता नहीं। इस पर राघवानी जी कहते हैं, धर के ला दिहिया जैसे पुअरा के अगिया राजा। पुअरा का मतलब होता है सूखी हुई पत्ती या फिर धान का सूखा हुआ पेड़, जिससे धान निकाल लिया जाता है, जिसे बिहार में लार भी कहा जाता है। यहाँ वो कहती है कि उसका शरीर ऐसे जल रहा है जैसे पोरा जलता है, क्योंकि पोरा में जब आग लगाते हैं तो वह तुरंत धधक उठता है और तुरंत जल जाता है और तुरंत में ही बहुत सारा टेम्परेचर भी वह छोड़ता है। डेफिनेटली वो यहाँ पे कहना चाहती है कि उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण वह सरसों के साग जैसा गल रही है। फिर एक खेसारी जी का लाइन है, डब 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 के जैसे नैया के पगिया आ जा। यहाँ पे पगिया का मतलब तो सिर में बांधने वाला पगड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे पगिया का अर्थ धड़कन को बताया गया है, जो अपनी दिलरुबा के याद में भक भक करके धड़क रहा है। अगले लाइन में खेसारी जी कहते हैं, रानी हो रहेठा कानी सूखा तारू घर में। वैसे तो रहेठा का मतलब होता है सूखा हुआ जलावन, लेकिन रहेठा को यहाँ पे पेड़ से डिनोट किया गया है, जिसे वे कहते हैं कि तुम सूखी पेड़ की तरह हो, तुम्हारे जड़ के अंदर पानी डालते ही तुम हरी भरी हो जाओगी। तभी तो वे अगले लाइन में कहते हैं कि हो जेबू हरियर जहिया पानी परी जड़ में, यानी जब तुम्हारे जड़ में पानी दिया जाएगा तो तुम फिर से हरी भरी हो जाओगी। फिर राघवानी जी कहती है, सुन के तोहरो बतिया जी कराही लेखा जलेला, खाली मीठी बतिया से मन नहीं भरेला। यानी जब खेसारी जी कहते हैं कि जब तुम्हारे जड़ में पानी दिया जाएगा तो तुम फिर से हरी भरी हो जाओगी, तब ये कहती है कि तुम्हारा बात सुनकर मेरा जो शरीर है एक कढ़ाई के जैसा जल रहा है। कढ़ाई वही पात्र होता है जिसमें यूपी बिहार वाले सब्जियां बनाते हैं, और जगह की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि और जगह के इंसान कुछ भी में सब्जी बना लेते हैं। यानी वो अपने शरीर के टेम्परेचर को डिनोट करते हुए कहती है कि मेरा शरीर कढ़ाई के जैसा जल रहा है और तुम्हारे मीठी बातों से मेरा दिल नहीं भरता है। यानी पानी दिया जाए और फिर से पौधे को हरा भरा किया जाए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।